चाहूंगी। ओवर टू यू सूरज। देखिए बिल्कुल जो है जिस तरीके की सूची सामने आई, हमने जो नाम बताए थे लगभग वही तय है, लेकिन कांग्रेस ने एक अलग रणनीति पर काम किया है। 144 सीटों पर सूची जारी हुई है, जिसमें खासतौर से यदि बात करें तो खासतौर से जनरल में 40, माइनॉरिटी यानी अल्पसंख्यक में 6 उम्मीदवार उतारे हैं, ओबीसी के 40 उम्मीदवार उतारे हैं। राजीव सिंह जी हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। सर, इस बार बहुत अलग रणनीति के साथ उम्मीदवार उतारे हैं और खासतौर से हमने देखा महिलाओं को 144 में 19 महिलाएं, बीजेपी के 136 में 16 थी। देखिए, कांग्रेस पार्टी की अभी पहली लिस्ट आई है, उसमें 16 महिलाओं को टिकट मिला है और निश्चित रूप से आने वाली और जो सूची है 2-4 दिन में आएगी, उसमें भी महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिलेगा। कांग्रेस ने तमाम सर्वे के बाद हमारे संगठन की राय लेके, कमलनाथ जी ने हमारी जो स्क्रीनिंग कमेटी थी उसके सदस्यों की राय लेकर जो सीसी में नाम भेजे, उसमें लगभग सभी की सहमति थी और इस तरह से 144 नाम की पहली लिस्ट हमारी जारी हुई। और ये सभी उम्मीदवार, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सभी जीतने वाले उम्मीदवार हैं। इनके बारे में सभी सर्वों में इनके नाम थे, सभी कार्यकर्ताओं की राय थी, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि बहुत दिन जरूर लगे, लेकिन नवरात्रि के पहले दिन में, जैसा कि कमलनाथ जी ने घोषणा करी थी कि हम नवरात्रि की पहले दिन घोषणा करेंगे, तो सुबह 9 बजे आज ये सूची जारी करी है। सर, बहुत कुछ नए नाम हैं ऐसे चौंकाने वाले, जैसे विक्रम अस्ताल पहली बार कांग्रेस में आए, अवधेश नायक की बात हो, रीना बोरासी का पहला चुनाव है, राजा गंधवानी का पहला चुनाव है, तो इन पर दाव लगाया कांग्रेस ने, क्या रही इनके पीछे वजह? देखिए, ये लोग अपने अपने क्षेत्रों में लगातार काम कर रहे हैं। रीना को अगर देखा जाए तो रीना बोरासी काफ़ी दिन से अपने क्षेत्र में सांवेर में सक्रिय थी। उनको, उनके पिताजी वहाँ से चुनाव लड़े थे, तो उसका अनुभव उनको था वहाँ पर, उन्होंने कार्य क्षेत्र अपना बहुत शुरू से बना रखा था। विक्रम अस्ताल भी एक जाना पहचाना नाम है बुधनी का, बुधनी में उनका परिवार बहुत पुराना है और स्थानीय उम्मीदवार की वहाँ पे डिमांड थी, तो इसलिए वहाँ पर स्थानीयता का जो सभी लोगों ने बोला था, तो विक्रम अस्तान काफ़ी पुराने वहाँ पर काम कर रहे हैं, उनका परिवार के सभी लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं, इसलिए उनको वहाँ टिकट दिया गया। विधायकों को टिकट बदले, खासतौर से केपी सिंह पिछोड़ से लगातार 6 बार से विधायक है, उनको शिवपुरी भेजा गया है। बैजनाथ से कुशवाहा जो बीजेपी से है, उनको टिकट दिया गया। तो कुछ एक सीट ऐसी भी है जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष के एनपी प्रजापति को, उनका टिकट काटा गया है। देखिए, कुछ टिकट विधायकों के, 2-3 विधायकों के टिकट अभी इस सूची में नहीं आ पाए हैं नाम, और उसके पीछे भी जो सर्वे की रिपोर्ट थी उस आधार पर ये निर्णय लिया है एआईसीसी ने। कुल मिला के ये कहें कि सर्वे ही सर्वे सर्वा रहा, सर्वे सर्वोत्तम रहा। सूरज, आपसे एक सवाल है, राजीव सिंह जी से ये पूछिएगा कि पिछली बार हम देख रहे थे हीरालाल अलावा को मैदान में उतारा था, अभी जो सूची नजर आ रही है मालवा की, उसमें मनावर छोड़ दिया है, तो क्या जैस के साथ कुछ नया पैक्ट या अलावा को कहीं शिफ्ट किया जा रहा है? जो हुई थी पूरे प्रदेश में, हर विधानसभा में लोग गए थे और जिस तरह से जन आक्रोश यात्रा में लोगों की सहभागिता रही, वहां पर जो उम्मीदवार आम जनता की डिमांड पे लोग अपनी राय बनाते हैं, तो जब भी जो भी वरिष्ठ नेता उन क्षेत्रों में गया, उसने अपनी राय की एक रिपोर्ट अलग कमलनाथ जी को दी थी कि इस क्षेत्र में ये ज़्यादा। की बात करें तो हीरालाल अलावा जो पिछली बार खासतौर से मनावर से विधायक रहे हैं और लगातार हम देख रहे हैं जैस संगठन चला रहे हैं, तो क्या कारण है कि कहीं ना कहीं पार्टी को लग रहा था कि वो पार्टी गाइडलाइन से बाहर जा रहा है, शायद अभी तक उस सीट पर होल्ड किया गया है, तो वहीं विक्रांत भूरिया को टिकट दिया गया है कांतिलाल भूरिया के स्थान पर? देखिए, हीरा अलावा जी से लगातार बात चल रही है, क्योंकि उनकी राय और भी कई क्षेत्रों में ली जा रही है, और कल भी प्रदेश कांग्रेस में हमारे साथ मीटिंग में थे वो, तो हीरा अलावा जी हमारे बहुत सम्मानित विधायक हैं और उनकी राय लगातार हम लोग उनसे बात कर रहे हैं। तो बिल्कुल मनोज जी, सम्मानित नेता बता रहे हैं हीरालाल अलावा को, लेकिन पहली सूची में नाम नहीं है। कल बैठक में भी शामिल हुए थे, लेकिन हम देख रहे हैं कि लगातार जो अलग अलग नामों की हमने चर्चा की, चाहे विक्रम अस्ताल की बात हो, शशांक सक्सेना की बात हो, या राजा गंधवानी की बात हो, सुर्खी से नीरज शर्मा की बात हो, अवधेश नायक की बात हो, बैजनाथ यादव की बात हो, तो वो सब चेहरे हैं जो एकदम नए हैं। लेकिन जिस तरीके से कमलनाथ ने कहा था कि सर्वे ही सर्वे सर्वा रहेगा, और वही कारण है कि सर्वे के आधार पर जो जीत वाले उम्मीदवार हैं उनको टिकट दिया गया। लेकिन अलावा की टिकट को अभी होल्ड कह सकते हैं कि राजीव सिंह से जब बात कर रहे थे तो ये बहुत स्पष्ट हो गया है कि राजीव सिंह की बातों से ये लग रहा है